हाय गाइस, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आज की वीडियो में आपके लिए मैं एक और पेशेंट की जर्नी लेके आया हूं, मैं एक टेस्टिमोनियल लेके आया हूं, मैं एक रिकवरी वीडियो लेके आया हूं। आज की ये पेशेंट की जो वीडियो है ये हरियाणा से पेशेंट हैं। इन्होंने सबसे पहली बार जब हमारे बारे में जाना, इन्होंने गूगल पे हमारे बारे में सर्च किया और इन्होंने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्लियर स्पष्ट फोटोग्राफ भेज दी। फोटो दिखाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। ये है पेशेंट की स्कैल्प सोराइसिस की फोटो। आप देख सकते हैं कितना एक्सटेंसिव स्कैल्प सोराइसिस है इन पेशेंट के। पूरे स्कैल्प के ऊपर पपड़ी बन रही है, उठे हुए पैचेस हैं, पेशेंट को खुजली होती थी, पेशेंट को पपड़ी गिरती थी उनके कंधों पे, शोल्डर्स में डैंड्रफ हो रही थी इनके, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खुजली। समाज में ऑब्वियसली वो बाहर नहीं जा पाते थे। फार्मर हैं पेशेंट बाय ऑक्यूपेशन। उन्होंने हमसे मेडिसिन मंगवाई। मैं वीडियो के एंड में आपको एक अमेजिंग रिमार्केबल वीडियो दिखाऊंगा, फोटो भी नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। पेशेंट जब हमारे पास 4 महीने के बाद आए हमसे मिलने के लिए, तो मैं आपको बिफोर और आफ्टर की वीडियो कंपेयर करके दिखाऊंगा। एंड तक इस वीडियो को देखिए। हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आपके लिए हरियाणा से एक सोराइसिस की पेशेंट की जर्नी आज लेके आया हूं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि पेशेंट को कैसे हमारे बारे में पता चला, पेशेंट ने क्या क्या ट्रीटमेंट पहले लिया, पेशेंट की कंडीशन क्या थी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, पेशेंट को क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या उन्होंने प्रिकॉशंस लिए, क्या उन्होंने मेडिसिन खाई और अब वो कैसे हैं जब वो ठीक हो गए हैं, क्या उनके सेल्फ एस्टीम में, बॉडी पॉजिटिविटी में, कॉन्फिडेंस में क्या रिमार्केबल रिकवरीज आई हैं। आज ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा। तो उस टिप को सुनने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो। तो गाइस, पेशेंट या जैसे मैंने आपको दिखाया कि पेशेंट की बिफोर की फोटोग्राफ में उनके पूरे स्कैल्प में कितना एक्सटेंसिव सोराइसिस हो रखा था। थोड़ा जानते हैं कि आखिर सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो जाके हमारे स्किन पे हमला कर रहे हैं केराटिनोसाइट्स पे। उससे क्या हो रहा है कि हमारे स्किन की जो सेल्स की बढ़ने की रफ्तार है, जो प्रोडक्शन की स्पीड है, वो मल्टीप्लाई हो गई है। तो हमारी स्किन के ऊपर सेल्स जो बन रहे हैं वो बहुत स्पीड से बन रहे हैं, पपड़ी बनती जा रही है, लेयर के ऊपर एक लेयर बनती जा रही है, और यही चीज़ सोराइसिस है। और क्योंकि सोराइसिस एक इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी भी है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ लाली आ जाती है, वहाँ पे खुजली होती है क्योंकि वहाँ खून ज़्यादा आता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी पाथवेज जो हैं शरीर के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से सोराइसिस की मेन सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं वो होती है खुजली, पपड़ी, लाली और पपड़ी का झड़ना। ये सारे क्लासिक सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं ये सर्दियों में बढ़ जाते हैं, ये गर्मियों में कम हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि सर्दियों में एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में ड्राइनेस ज़्यादा होती है क्योंकि धूप नहीं होती है, सर्दी ज़्यादा होती है। ठीक है, धूप क्यों बोला मैंने? धूप इंपॉर्टेंट है बिकॉज सनलाइट से हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। विटामिन डी जो है हमारे स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार को कंट्रोल करके रखना है। तो जब हमें सनलाइट नहीं मिलती है हमारा सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेशेंट की बिफोर की फोटो। ये है पेशेंट की 1 महीने बाद की फोटो। आप देख सकते हैं कि 1 महीने बाद ही सारे उठे हुए पैचेस जो थे वो बैठ गए हैं। अभी भी पूरा स्कैल्प सोराइसिस में है, कवर्ड है, लेकिन जो पपड़ी थी वो खत्म हो रही है, जो उठाव था, जो उठे हुए पैचेस थे वो अब बैठ गए हैं। ये देखिए आप तीसरे महीने की फोटो। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 85% सोराइसिस पेशेंट के स्कैल्प का ठीक हो चुका है। अब बात करते हैं कि क्या क्या मेडिसिन इन्होंने ली जिससे कि उनको 3 महीने में इतना अच्छा रिकवरी आया। पर लेकिन वो बताने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। देखिए, पेशेंट को खाने में हमने दिया है सौरकाया, सौरकाम और इम्यूनोकाया, और पेशेंट को लगाने के लिए दिया गया था सौरकेर ऑयल। हमने पेशेंट को समझाया कैसे सौरकेर ऑयल को सुबह लगाने से और धूप दिखाने से उनके सारे पैचेस में रिकवरी आने शुरू हो जाएगी। सौरकेर ऑयल एक कवच की तरह काम करता है जिससे कि स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार को हम लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ फोटोथेरेपी। धूप दिखाने के साथ साथ सौरकेर ऑयल को लगा लेने से इसके अंदर जो हर्ब्स डली हुई हैं वो स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन को भी कंट्रोल करती है और इन्फ्लेमेशन भी कम करती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि 2nd मंथ के ऑनवर्ड्स ही उसकी लाली भी कम हो गई थी सिर में। इसके साथ साथ हमने उनको बताया कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। बिल्कुल स्मोक नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस ये एक बहुत ही नोन साइंटिफिक ट्रिगर्स हैं सोराइसिस बीमारी के। इनसे हम जितना दूर रहेंगे उतना हमारा सोराइसिस अपने आप ही कंट्रोल में रहेगा बिना दवा के भी। लेकिन इनको फॉलो कर लेने से एक अच्छे प्रोटोकॉल, एक अच्छे डॉक्टर के साथ हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
अब मैं आपको दिखाऊंगा पेशेंट जब चौथे महीने पे हमारे पास आए तो उनके स्कैल्प की आप कंडीशन देखिए। ये मैं स्कैल्प में जो है हाथ फेर रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे सारा कुछ ठीक हो चुका है। बिफोर की फोटो भी मैं कंपेयर कर देता हूँ। इसमें एक जेन्युइन रिजल्ट है गाइज। इसमें पेशेंट की सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। पेशेंट ने हमारी बात मानी, पेशेंट ने टाइमली ट्रीटमेंट लिया, पेशेंट को जैसे रिस्ट्रिक्शंस बताए गए पेशेंट ने फॉलो करे, पेशेंट ने रोज़ मेडिसिन खाई, पेशेंट ने रोज़ 100 रुपये ऑयल लगाया। और आपको भी यही करना है। यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे एक फ़ोन कॉल देना है। मैं और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे कि आप पहले क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे, आपका वजन क्या है, आपकी बीमारी इस समय बढ़ रही है कि रुकी हुई है, आपके दाग फैल रहे हैं कि शांत है, एग्रेसिव है। ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम आपके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करेंगे जो अब घर बैठे बैठे आप तक पहुँचाया जा सकता है। सोराइसिस का इलाज अब उतना मुश्किल नहीं रह गया जितना कि एक समय पे वो हुआ करता था। गाइस, ये थी हरियाणा से एक पेशेंट की जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ऐसी और जर्नीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और आई एम श्योर कि आपने भी नोटिस किया होगा कि सर्दियों में आपके पैचेस में थोड़ा सा एग्रीवेशन आता है, तो उसे कैसे कंट्रोल करके रखें वो हम इस सर्दियों में टैकल करेंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।